हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे सेक्स लिंक्ड जीन म्यूटेशन। जैसा कि सब बच्चों ने लास्ट लेक्चर में देखा, जेनेटिक डिसऑर्डर जो दो टाइप का था, एक जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर, एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन डिसऑर्डर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो जीन म्यूटेशन है वो ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर, डोमिनेंट और रिसेसिव डिस्कशन किए थे। इस लेक्चर में हम सेक्स लिंक्ड जो जीन म्यूटेशन है वो डिसऑर्डर डिस्कशन करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो म्यूटेशन अकर करेगा वो सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम क्रोमोसोम है, उनके ऊपर प्रेजेंट जीन है, उनके अंदर म्यूटेशन क्रिएट होगा। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अगर सेक्स लिंक्ड की बात आ रही है, दैट मीन दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक्स और वाई। इसी वजह से जो सेक्स लिंक्ड जीन डिसऑर्डर है, जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर है, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो हमें देखने को मिलेगा एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है, और दूसरा होगा हमारे पास वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जो है वो दो टाइप के होंगे। ठीक है, एक तो डोमिनेंट और दूसरा होगा रिसेसिव। वहीं जो वाई लिंक्ड है, इनको हम किस नाम से जानते हैं? होलो एंड्रिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके सेक्स लिंक्ड जो है जीन म्यूटेशन। तो इसके अंदर हमें जो सबसे पहला डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के अंदर, पहले हम देखते हैं डोमिनेंट एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर एक डिसऑर्डर है हमारे सामने जिसको हम बोलते हैं एक्स लिंक्ड हाइपोफोस्फेटीमिया रिक्टेसी। ठीक है, ये एक सेक्स लिंक्ड और डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जब ये डिसऑर्डर क्रिएट होता है उस ड्यूरेशन के अंदर काफ़ी सारी अबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, क्योंकि ये डिसऑर्डर पर्टिकुलर एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और वो प्रोटीन एक नॉर्मल बोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस सिम्टम के दौरान जो अफेक्ट पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा? दी बोन। ठीक है, और अबनॉर्मल बोन बनने से क्या क्रिएट होगा? पेन होगा और अबनॉर्मल जो है शेप आएगी बोन की, हमें देखने को मिलती है। ठीक है, डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से, अगर नॉर्मल स्टेट के अंदर प्रोटीन बन रहा है तो एक नॉर्मल बोन बनती है, लेकिन रिक्टेसी के टाइम पे एक अबनॉर्मलिटी जो है बोन की शेप में हमें देखने को मिलती है। तो ये एक जो है सेक्स लिंक्ड है। सेक्स में भी बेसिकली एक्स लिंक्ड है डिसऑर्डर, और वो भी कौन सा है? डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर हमें इस तरीके से देखने को मिलता है एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम पे। ये अगर प्रेजेंट है तो अगर डोमिनेंसी है तो मेल के अंदर तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी अबनॉर्मलिटी, और फीमेल की हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अबनॉर्मलिटी आएगी, होमोजाइगस कंडीशन में भी अबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिलती है। तो ये तीनों डिजीज कंडीशन जो है डोमिनेंसी के अंदर आती है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो रहता है सेकंड टाइप, और वो है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव कौन कौन से हैं? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे रिसेसिव की बात चल रही है, दैट मीन यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ केस के अंदर जो फीमेल रहती है वो एज अ कैरियर ही रहेगी, क्योंकि रिसेसिवनेस
दोनों एक्स क्रोमोसोम पे अगर जीन में प्रॉब्लम आती है तभी देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे हम सबसे पहले जो डिसऑर्डर डिस्कशन कर रहे हैं वो डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया जो डिसऑर्डर है वो एक एक्स लिंक्ड और रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अदर नेम देखी जाए तो इसको ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रानी विक्टोरिया की फैमिली के अंदर जो डिजीज क्रिएट हुई थी, यानी कि रानी विक्टोरिया खुद जो इसी डिजीज से सफ़र कर रही थी, इसीलिए इस डिसऑर्डर को हम एज अ रॉयल डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है इस डिसऑर्डर के दौरान, अगर हम देखें तो इस डिसऑर्डर के दौरान इनकी हीमोफीलिया के अंदर ब्लड जो है वो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। जैसे अगर कोई भी कट लग गया तो लगातार वहाँ से ब्लीडिंग जो है वो होती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डिजीज़ है वो बहुत ही क्रिटिकल रहती है कि अगर कोई बड़ा एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो वहाँ पे नॉर्मली जो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल केस भी इस डिजीज़ के दौरान सामने आता है। तो यहाँ अगर हम देखें हीमोफीलिया को हम रॉयल डिजीज़ बोलते हैं, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में, और इनफैक्ट क्वीन विक्टोरिया भी इसकी क्या थी, कैरियर थी। तो इसके साथ साथ अगर हम यहाँ देखें कि इस डिसऑर्डर के दौरान होता क्या है, तो इस डिसऑर्डर के दौरान हीमोफीलिया ए और बी दो टाइप के ये डिसऑर्डर होते हैं, और मेनली हीमोफीलिया ए जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो, यानी कि अगर टाइप की बात करें तो हीमोफीलिया जो डिसऑर्डर है वो दो टाइप का होगा, ठीक है। हीमोफीलिया ए, फीलिया ए, और एक रहेगा हीमोफीलिया बी, ठीक है। तो हीमोफीलिया ए के दौरान क्या होता है वो हम देखें तो ए के दौरान एक फैक्टर यानी कि एक प्रोटीन नहीं बनेगा। ये किसकी वजह से, लैक ऑफ फैक्टर, जो कि अगर आपको याद हो तो ब्लड क्लॉट करने के लिए 13 फैक्टर है। तो इसके अंदर जो फैक्टर है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन AGHG जो फैक्टर है ये नहीं बनेगा, जिसकी वजह से कंडीशन बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि सबसे खतरनाक हीमोफीलिया हम इसी को मानते हैं, क्योंकि अगर होमोजाइगस कंडीशन में आता है पर्सन तो वो लिथेलिटी शो करेगा। तो इट शोज लिथेलिटी, तो मतलब ब्लड क्लॉट करने के लिए 13 फैक्टर थे, उनमें से एक फैक्टर नहीं होने की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। और ऐसे पर्सन की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हीमोफीलिया बी है, इसके अंदर क्या होता है, हीमोफीलिया बी में हम लोग कंसिडर करते हैं कि इसको एज ए क्रिसमस डिसऑर्डर के नाम से, क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो 13 फैक्टर है उनमें से एक जो फैक्टर था वो क्रिसमस फैक्टर है। तो हम बोलेंगे यहाँ की लैक ऑफ फैक्टर 9, जो कि क्या था, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, ठीक है। तो ये फैक्टर अगर कम हो नहीं आ गया तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, अगर इन दोनों की कमी हो जाएगी तो मतलब हीमोफीलिया डिजीज हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि हीमोफीलिया यानी कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए जो जीन प्रेजेंट है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए हम जानते हैं कि ये जो डिसऑर्डर है वो कैसा है, एक्स लिंक्ड है, ठीक है। तो अगर एक्स लिंक्ड के हम डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें एक्स ये एक नॉर्मल फीमेल है, ठीक है। एक्स वाई ये क्या रहेगा, नॉर्मल मेल,
ठीक है। वहीं अगर हीमोफिलिक की बात करें, हीमोफिलिक मेल जो है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। ये जो मेल है वो एक अफेक्टेड मेल होगा, या आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, अफेक्टेड मेल या हीमोफिलिक मेल है, ठीक है। और वहीं अगर सिर्फ हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमें देखने को मिल रही है तो ऐसी जो फीमेल होगी वो क्या कहलाएगी, कैरियर फीमेल होगी। और अगर दोनों ही क्रोमोसोम पे हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अफेक्टेड फीमेल बोला जाएगा, ठीक है। तो ये हमें टोटल सारे के सारे जीनोटाइप हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, यानी कि हीमोफीलिया डिसऑर्डर जब भी होता है तो उस ड्यूरेशन के अंदर स्पेसिफिक ब्लड क्लॉट को करने वाले जीन जो है वो प्रोटीन यहाँ पे नहीं बन पाता और ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो पर्सन जो है जो इस डिजीज से सफ़र कर रहा होता है वहाँ पे नॉर्मल ब्लड प्रोटीन्स नहीं बनते हैं, सिंप्लीफाई। तो हम लिख सकते हैं कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज कैन नॉट synthesize a normal blood protein, एक नॉर्मल ब्लड प्रोटीन नहीं बन पाएगा, ठीक है। और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो AGH है, जो हीमोफिलिया ए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा कि इवन a very small cut may lead to continuous bleeding. कंटिन्यूस ब्लीडिंग होगी फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो कि डेंजरस रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो अलग अलग तरह के केसेस बनते हैं इसके अंदर, कि इसमें क्या होगा कि जो कैरियर फीमेल अगर नॉर्मल मेल के साथ क्रॉस करती है तो उस ड्यूरेशन के अंदर हमें एक नॉर्मल गर्ल, एक कैरियर गर्ल, एक नॉर्मल बॉय, एक हीमोफिलिक बॉय जो है हमें देखने को मिलेगा। तो इस क्रॉस को हम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक ये एक कैरियर फीमेल है, ठीक है, और इसकी जो मैरिज है वो एक नॉर्मल मेल के साथ हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे दो तरह के गैमेट्स बनाएंगे, इधर भी दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, नॉर्मल गैमेट है लेकिन एक अब नॉर्मल गैमेट हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे केस के अंदर हमें एक गर्ल जो है वो कैरियर देखने को मिलेगी, यानी कि एक गर्ल यहाँ पे क्या है, कैरियर, और एक जो बॉय है वो भी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अफेक्टेड होगा। ये यहाँ पे क्या होगा, अफेक्टेड होगा इस डिजीज से, और बाकी एक गर्ल यहाँ पे नॉर्मल और एक बॉय यहाँ पे नॉर्मल आएगा। तो इस तरह के अलग अलग तरह के जो है इनहेरिटेंस पैटर्न हम चेक करते हैं हीमोफिलिक केस के अंदर। तो ये है एक ब्लीडर डिसऑर्डर या रॉयल डिसऑर्डर, जिसके अंदर हम अलग अलग तरह की कॉम्बिनेशंस जो है देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हीमोफीलिया डिसऑर्डर है उस ड्यूरेशन के अंदर हमें जो ये एक ऑटोसोमल जो है रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो यहाँ पे जो डोमिनेंसी है वो अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि जब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है तो उस ड्यूरेशन में जो कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास कुछ इस अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। मान लो कोई अनअफेक्टेड फादर है और वो कैरियर फीमेल के साथ अगर अभी हमने देखा कि क्रॉस करता है तो उस ड्यूरेशन में एक अनअफेक्टेड सन और अनअफेक्टेड डॉटर आती है, लेकिन एक कैरियर डॉटर और अफेक्टेड सन हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें कि एक अफेक्टेड फादर है यानी कि हीमोफिलिक फादर है वो एक नॉर्मल फीमेल के साथ क्रॉस करता है तो उस केस के अंदर अनअफेक्टेड सन देखने को मिलेगा, कैरियर डॉटर, अनअफेक्टेड सन और
यानी कि इस केस के अंदर सन हमेशा ही अनफैक्टेड रहेगा और डॉटर जो भी होंगी वो हमेशा कैरियर होगी। तो इस तरीके का जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में हमें देखने को मिलता है। जबकि डोमिनेंसी के अंदर देखें, एक्स लिंक डोमिनेंट जब भी डिसऑर्डर होगा तो आप क्या देखते हो ऐसे केस के अंदर, क्योंकि डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो वहाँ पे कैरियर तो हो ही नहीं सकता, यानी कि फीमेल जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर ही अपने आप को शो करेगी। तो यहाँ मान लीजिए एक अनअफेक्टेड फादर है और वो अफेक्टेड मदर, क्योंकि एक्स लिंक्ड में ये केस भी अफेक्टेड होगा, ठीक है, और ये केस भी अफेक्टेड होगा फीमेल के अंदर, और मेल जो है वो इस केस में ही डिजीज शो करेगा। तो मतलब डोमिनेंसी में हर टाइप से हमें हर एक जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड पर्सन देखने को मिलेगा। तो अफेक्टेड मदर है वो भी हेट्रोजाइगस कंडीशन के साथ। तो ऐसे केस के अंदर अगर हम देखें अनअफेक्टेड सन आएगा एक, और अनअफेक्टेड डॉटर भी मिलेगी, लेकिन अफेक्टेड डॉटर और अफेक्टेड सन 50% हमें देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम अफेक्टेड फादर की बात करें, जो कि ऐसे केस के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि सिंगल एक्स क्रोमोसोम होने पर भी यहाँ पे डिजीज शो होगी। अगर अनअफेक्टेड मदर है, नॉर्मल मदर है, तो अगर ऐसे कपल में क्रॉस बनता है तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा, अनअफेक्टेड सन, दोनों ही सन होंगे अनअफेक्टेड, लेकिन डॉटर हमेशा ही अफेक्टेड होगी। तो मतलब अगर कोई ऐसा डिसऑर्डर सामने आता है कि सन जो है वो अनफेक्टेड है, लेकिन जितनी भी डॉटर हैं वो अफेक्टेड है एक्स लिंक डोमिनेंसी के दौरान, तो जीनोटाइप पेरेंट्स की आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये फादर तो है डिजीज और मदर यहाँ पे क्या है, नॉर्मल, ठीक है। इसके अलावा एक और डिसऑर्डर हम लोग देखते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा कि स्पेसिफिक कलर जो है वो आइडेंटिफाई नहीं होता इस ड्यूरेशन के दौरान। तो पहली चीज़, ये एक एक्स लिंक्ड है डिसऑर्डर, लेकिन कैसा है, एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इस डिसऑर्डर के दौरान आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे कलर ब्लाइंड जो है इसका जो इनहेरिटेंस जो है पैटर्न, वो तो ठीक एज इट इज़ हीमोफीलिया की ही तरह होगा, बट यहाँ पे लिथेलिटी जो है वो नहीं शो होगी। दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिटेंस ऑफ color blindness is like हीमोफीलिया। बट हीमोफीलिया के अंदर अलग अलग टाइप में हमने ऐसी कंडीशन भी देखी थी कि जहाँ पे एक लिथेलिटी शो हो रही थी, तो यहाँ पे लिथेलिटी जो है डिजीज में शो नहीं होगी, ठीक है। सो इट इज़ अ फाउंड इन अ मेल एंड फीमेल, दोनों में ही हमें ये डिसऑर्डर हमें देखने को मिलेगा। सो इट इज फाउंड इन अ मेल एंड फीमेल, ठीक है, दोनों में ही देखने को मिलेगा। अगर टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये 3 टाइप का रहता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो एक और रहता है प्रोटेनोपिया, और दूसरा है ड्यूटेरोनोपिया, और थर्ड रहता है ट्राइटेनोपिया, ठीक है। तो इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अगर रेड कलर में नहीं डिफ्रेंशिएटेड होगा तो, और ग्रीन कलर में नहीं होगा ड्यूटेरो, और टाइनोपियो के अंदर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे ये फॉर ब्लू कलर होता है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस जो चेक किया जाता है वो इन तीनों कलर की प्रेजेंस में देखने से, मेनली हमें कलर ब्लाइंड रेड और ग्रीन कलर में आइडेंटिफिकेशन नहीं देखने के मिलने की वजह से होता है कि जो पर्सन है वो बेसिकली रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है वो अगर हम देखें
तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो रेटिना रहती है आई की, उस रेटिना पे दो तरह की सेंसरी सेल्स हमें देखने को मिलती है, एक होती है रोड और एक होती है कोन्स। स्ट्रक्चर वाइज देखें, एक रेड कलर की कोन होती है, ग्रीन कलर की होती है और ब्लू कलर की होती है, और इस तरह की हमें देखने को मिलती है कोन्स। ठीक है, ये रेटिना के ऊपर प्रेजेंट होती है। अगर इन तीनों सेल के फॉर्मेशन या इनकी एक्टिविटी में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज शो होती है। बेसिकली रेड और ग्रीन कलर के बीच में देखें तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो रेड कलर यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है और ग्रीन कलर यहाँ देखने को मिलता है। तो जो कलर ब्लाइंड पर्सन होगा उसको ये चार्ट जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल को इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर स्पेसिफिक बात करें तो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा है। तो इस केस के अंदर जो जीनोटाइप रहेगा, जो हम अभी बता रहे थे कि सेम एज इट इज़ हीमोफिलिक कंडीशन में जो रहता है वही है XX, और जो XY है ये नॉर्मल स्टेट है। ठीक है, और वहीं कलर ब्लाइंड की बात करें तो ये जो पर्सन है ये एज इट इज़ कैरियर रहेगी, फीमेल। ठीक है, और अगर ये केस है तो अफेक्टेड रहेगा मेल, और अगर ये केस है तो यहाँ पे ये क्या होगी, अफेक्टेड फीमेल। तो ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो जो अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होंगे। तो यहाँ फर्स्ट केस में देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल फीमेल, अबनॉर्मल मेल, अबनॉर्मल और कैरियर को इन अलग अलग कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप इस केस में फर्स्ट केस में देख रहे हो कि एक नॉर्मल मेल और एक कैरियर फीमेल अगर आपस में क्रॉस करते हैं तो 50% चांस है कि सन जो होंगे वो अब नॉर्मल होंगे कलर विजन के लिए। ठीक है, 50%, यानी कि एक सन नॉर्मल है लेकिन एक कलर ब्लाइंड होगा। एक डॉटर जो रहेगी वो कैरियर रहेगी, एक डॉटर नॉर्मल रहेगी। सेकंड केस के अंदर क्या है, एक कलर ब्लाइंड और एक नॉर्मल फीमेल है, तो ऐसे केस में 50% बच्चे उनके सही रहेंगे। स्पेसिफिक 50 मतलब 100% जो बॉय है अगर उसकी परसेंटेज देखें तो नॉर्मल होगा, लेकिन फीमेल कैरियर रहेगी, डॉटर्स हमेशा कैरियर रहेंगे। और तीसरे केस के अंदर अगर कलर ब्लाइंड मेल है और कैरियर से उसकी शादी हो जाती है तो हमारे पास जो रेशो है 50% सन इनके कलर ब्लाइंड होंगे और 50% डॉटर्स होंगी कलर ब्लाइंड और कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन एक सन इनका नॉर्मल हो सकता है। और लास्ट केस जो हमारे पास बनता है, एक नॉर्मल मेल है और कलर ब्लाइंड फीमेल अगर आपस में क्रॉस करते हैं तो जितने भी बॉय होंगे वो सारे के सारे कलर ब्लाइंड होंगे, लेकिन डॉटर यहाँ पे क्या रहेंगी, कैरियर रहेंगी। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के जो ये कॉम्बिनेशन के साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका था ऑटोसोमल सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके अलावा और भी जो है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है Duchenne मस्क्यूलर डायसोट्रॉफी। ठीक है, डकेनन, ये जो इसके अंदर भी मसल जो है वो वीक रहती है, पर्टिकुलर एक प्रोटीन की कमी यहाँ पे देखने को मिलती है, और उस प्रोटीन की वजह से यानी कि ये डेफिशिएंसी के अंदर जो प्रोटीन कौन सा रहता है, डायस्ट्रॉफी, जो प्रोटीन है वो यहाँ पे क्या रहेगा, एब्सेंट हो जाएगा एब्सेंट इन मसल्स। ठीक है, तो सेम यहाँ पे इस प्रोटीन की कमी होने से मसल जो है वो वीक हो जाएंगी यहाँ पे। और ये प्रोटीन बेसिकली करता क्या है, डायसोट्रोफिन प्रोटीन, ये जो सार्कोलेमा है उसके अंदर स्ट्रेंथ और उसके कंट्रैक्शन को बनाए रखता है, और इस प्रोटीन की हेल्प से ही कैल्शियम आयन का कंडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैल्शियम जो है उसके कंडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अगर ये कम होता है, इसकी डेफिशिएंसी होती है, तो मसल्स में कंट्रैक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर रहता है। उसके बाद में फोर्थ अगर डिसऑर्डर की बात करें तो वो है
डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस, इसको एज ए डायग्राम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच आता है और जो कि किडनी को वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए बोलता है। लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, पिट्यूटरी जो है इनसफिशिएंट एडीएच बनाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। तो ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का एग्जाम्पल रहता है। इसके अलावा जो हम लोगों ने लास्ट हमारे पास जो रहता है, ये तो थे एक्स लिंक्ड, और अब हम देखते हैं वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड, ठीक है, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स के अंदर अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक वाई लिंक्ड में, यानी कि वाई लिंक्ड जीन वो होते हैं जो कि वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और इनका जो इनहेरिटेंस रहता है वाई लिंक्ड का, वो हमेशा मेल टू मेल रहता है। ठीक है, यानी कि इनहेरिटेंस जो रहेगा वो मेल टू मेल रहेगा, यानी कि हमेशा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फादर से सन में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं जिनके अंदर इनहेरिटेंस रहती है वो वाई क्रोमोसोम पे जो प्रेजेंट है, और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, होलोएंड्रिक कैरेक्टर। ठीक है, और होलोएंड्रिक जीन बोलेंगे जो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पे तो हमारे पास एक तो जीन विच फॉर्म्स TDF, ठीक है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बनाने वाला जो जीन है, जो कि SRY जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और डायग्रामेटिक देखें तो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि एक स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, और इसके अंदर XY क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे Y जीन के ऊपर SRY जीन की प्रेजेंस होगी। ठीक है, और ये जीन आगे टेस्टिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर फीमेल जाइगोट बनता है तो वहाँ पे SRY जीन नहीं होगा, जिससे कि ओवरी का डेवलपमेंट होगा इन एम्ब्रियोनिक गोनाड्स के अंदर। तो इस तरीके से मेल और फीमेल का फॉर्मेशन होता है। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि SRY जीन और TDF फैक्टर, अगर इन जीन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट आगे सन में जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो सेकंड डिसऑर्डर रहता है वो है हाइपर ट्राइकोसिस। बेसिकली डिसऑर्डर्स तो नहीं है, इनको डिसऑर्डर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ अबनॉर्मलिटी आती नहीं है, कुछ ऐसे हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिव हेयर देखने को मिलेंगे ऑन ईयर पिन्ना। ठीक है, तो डायग्राम देखें तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हेयर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि ऐसे जीन जो वाई क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं, जो कि सोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और उनको हम होलोएंड्रिक जीन बोलते हैं। और ये जो होलोएंड्रिक जीन्स होते हैं ना, होलोएंड्रिक जीन, इनका एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाना वो होलोएंड्रिक इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी हो सकता है और नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो सकता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस से जैसे कि फादर से डॉटर में, और फिर डॉटर से वापस सन के अंदर जाना, और अलग अलग तरीके से क्रिस क्रॉस रहते हैं जो कि हम लिंकेज के अंदर पढ़ते हैं, स्पेसिफिक सेक्स लिंकेज के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स हम सेक्स लिंकेज वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें डिस्कशन करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो क्रोमोसोम जो है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर अगर कोई जीन में प्रॉब्लम आती है और ऐसा डिसऑर्डर मेल टू मेल जा रहा है तो वो वाई लिंक डिसऑर्डर होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इस तरीके से हम लोगों ने जो सेकंड टाइप था क्रोमोसोम जीन म्यूटेशन का, यानी कि जो सेक्स लिंक्ड जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर डिस्कशन किए। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन डिसऑर्डर, यानी कि क्रोमोसोम
के अंदर जो अबनॉर्मलिटी आती है उनके नंबर या स्ट्रक्चर में, तो भी जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन डिसऑर्डर के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।